अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक छोटा सा वाक़या था जो हुआ है पिछले दिनों, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बेसिकली हुआ ये है कि मेरा एक दोस्त था जो कि ग्रेजुएशन के टाइम से कनाडा गया हुआ था। वो वहाँ से उसने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर उसने कुछ साल काम किया। कुछ साल काम करने के बाद वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल था। फिर उसे पासपोर्ट मिल गया, पिछले साल उसे पासपोर्ट मिला था। तो पिछले दिनों पहले मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसने बताया कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया हुआ है। मैंने पूछा क्यों, तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ़ पासपोर्ट तक का ही पता था कि पासपोर्ट लेना है, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मतलब क्या करना है। तो उसके बाद मैंने अब्बू से पूछा कि अब क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हो गया तो वापस आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, आप आजकल क्या कर रहे हो? तो कहते हैं यार, अपनी ग्रोसरी चेन की एक वो है, ग्रोसरी स्टोर्स की चेन है, उसको एक सँभाल रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आगे की क्या प्लान्स हैं, अगले 5 साल के, अगले 10 साल के? तो कहता है यार, अब तो अब्बू कह रहे हैं कि शादी कर लो, और शादी के बाद ये है कि बस इधर ही रहा करूँगा, मतलब यही प्लान है मेरा टोटल, तो और तो कुछ नहीं है। तो मैं फिर बैठ के ये सोच रहा था कि यार, और किस तरह के लोग हैं और कितने लोग हैं जो कि इस तरह करते हैं। फिर मुझे याद आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं इस तरह के, जो कि आते हैं कनाडा आ गए, यूके आ गए, यूरोप आ गए, और फिर उन्हें मतलब उनका ये होता है कि यार पासपोर्ट ले लें या इवन पीआर ले लें। पीआर लेने के बाद उन्हें नहीं पता होता कि यार इसके बाद क्या करना है। और उसके अंदर एक छोटा सा फैक्टर और भी आता है कि बहुत से लोग जो इधर आते हैं, मतलब इधर का मतलब ये है कि यूरोप वगैरह या कहीं और कनाडा आ गए या किसी और कंट्री में चले गए, उसके बाद वो आके काफ़ी अनईज़ी भी हो जाते हैं। इवन मैं अगर आपको दुबई का बताऊँ, स्पेसिफिकली दुबई के केसेस में, तो दुबई के केस में ये होता है कि बहुत से लोग जो इधर आते हैं उनको एक तो मॉडर्निटी से मसला हो जाता है, और ये मज़े की बात है और ये वाक़ई होता है। और बहुत से लोग जो आके यहाँ पे सबसे बड़ी ज़्यादा शिकायत करते हैं वो ये स्काई स्क्रैपर्स की है। वो कहते हैं कि यार, इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स क्यों हैं? और इतनी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं यार, पाव्ड रोड्स क्यों हैं? मतलब यहाँ पे पेव्ड रोड्स क्यों हैं इतनी ज़्यादा? और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मॉडर्निटी क्यों है? क्योंकि जब हम ज़ाहिर है, हमें से आप लोग कल्चरल शॉक का तो हम सारों ने सुना हुआ है कि यार, आप जैसी एक स्पेशली जब आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हो, तो वहाँ से जैसे ही आप मूव करके एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाते हो, तो आपको कल्चरल शॉक लगता है, क्योंकि सारा कुछ ही डिफरेंट होता है। मतलब लोग अलग तरह से जी रहे होते हैं, लोग अलग अलग तरह से रह रहे होते हैं। तो ये स्पेशली इवन जो दुबई वाले, स्पेशली अगर आपके रिश्तेदार हैं या इवन बाहर भी जाने वाले होंगे, उनसे आप अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएँगे कि यार, वहाँ पे मज़ा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी रोड्स हैं और इतना ज़्यादा कुछ है, इंसान के चलने के लिए जगह नहीं है, और वहाँ पे ड्राइविंग कल्चर है। इवन यूरोप के अंदर तो काफ़ी वॉकिंग कल्चर है वहाँ पे भी, टोक्यो के अंदर भी वॉकिंग कल्चर है काफ़ी। लेकिन बाकी जगहों पे ये है कि मतलब वो इतनी ज़्यादा मॉडर्निटी है कि वो मसला करना शुरू कर देती है। तो काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि उनको ना, मतलब जाते हैं तो वो अनईज़ी हो जाते हैं, हालाँकि वो कंट्री उनको पीआर भी दे रहा है, उनको बहुत कुछ दे रहा है, और बहुत से लोग वापस भी आ जाते हैं। इवन लोग होते हैं वहाँ पे जाके शादी करते हैं, इवन फिर वापस आ जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे जाके शादी करते हैं, बच्चों तक रहते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं फिर उन्हें ख़्याल आता है कि यार, इन बच्चों के लिए क्या करना है, फिर वापस आ जाते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि यार, अगर आप जा रहे हैं, मतलब अगर आपने कंट्री लीव की है अपना और सारा कुछ इतना लगा के, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं या कहीं इस तरह की जगह पे जाते हैं, तो आई गेस 1 करोड़ से 2 करोड़ तो कहीं भी नहीं है। मतलब एटलीस्ट अगर आप बहुत कम करके लगाते हैं तो 1 करोड़ तो आपका लगता ही लगता है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 8 करोड़ की मैंने डिग्री सुनी थी जो कि होती है, जो कि लड़कों ने की हुई है। तो मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान में आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। मेबी अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो, तब भी करोड़ 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी बंदे के लिए। तो आप अगर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार, अगले 10 साल का प्लान लेके जाएँ। जो मैं ये इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो ये है कि आपको अपने आगे के प्लान्स बताऊँ, क्योंकि उसका यही था कि उसको सिर्फ़ ये पता था कि यार, मैंने पासपोर्ट तक रुकना है। अब पासपोर्ट आ गया तो उसके बाद उसे पता ही नहीं था कि यार, मैं क्या करूँगा लाइफ़ के साथ, मतलब अब मैं क्या करूँ? इसके बाद मेरी लाइफ़ में क्या होना चाहिए? तो उसने यही कहा कि यार चलो, मैं जहाँ पे ईज़ी होता हूँ मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। मतलब उसकी लाइफ़ में जो ईज़ीनेस थी, या जो उसकी लाइफ़ में नेक्स्ट स्टेप था, वो ये था वापस आ जाना। तो इस तरह का ना, मेरा जो कहने का मकसद ये है वो ये है कि अगर आप भी इस तरह बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 10 साल से पहले-पहले वापस आना चाह रहे हैं कि मैं जाता हूँ बाहर, और मैं 10 साल से पहले वापस पाकिस्तान आ जाऊँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है कि यार, मैंने अपने गाँव को बिल्ड करना है, या मैंने अपने शहर में ही रहना है, या मैंने अपने शहर में जिस तरह उसका ग्रोसरी स्टोर की चेन है। कुछ लोगों को होता है मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करूँगा। अगर आपका इस तरह का है, तो मेरे ख़्याल से 10 साल से पहले अगर आप आना चाह रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूरोप या कनाडा, जिधर आप जाके इतने 2 करोड़ 3 करोड़ लगाएँगे, तो मेरा ख़्याल है आपको किसी और जो थोड़ा-सा सस्ता कंट्री है, उस साइड पे जाना चाहिए।
क्योंकि इस तरह तो फिर आप ज़ाया ही कर रहे हैं, जो मेरा अपना पर्सनल ख्याल था। और अगर आपने 10 साल से ज़्यादा का आपका प्लान बन गया कि हाँ यार 10 साल से ज़्यादा मैं रहना चाह रहा हूँ, तब फिर आपका ये होना चाहिए कि अच्छा यार चलो मैं यूरोपियन कंट्री या किसी और कंट्री में रह जाता हूँ कि चलो यार मेरे 10-15 साल 20 साल मैं उधर रहूँगा तो मुझे कोई बेनिफिट हो जाएगा, मुझे कोई ओल्ड एज बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 10 साल से पहले 20 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में जाते हैं, तो आप 30 साल या 40 साल की उम्र में वापस आ जाएंगे। फिर एक उम्र का बहुत बड़ा पोर्शन आपके पास रहता है जिसका वो होता है। तो अनलेस अगर आपका 20 साल का है, तब आपको पासपोर्ट के लिए या पासपोर्ट वाली कंट्रीज़ में ट्राई करना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो फिर इवन मतलब दुबई में भी मसला नहीं है। अगर आप दुबई में 10 साल गुजार लें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, अच्छी खासी चीज़ें हैं। कतर में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, चीज़ें ओमान में लोग रहते हैं, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इन जीसीसी कंट्रीज़ में ज़्यादा पहले इम्प्लीमेंट होती हैं रादर दैन यूरोपियन कंट्रीज़। और फिर इस तरह की जो बाकी इवन जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं आपको। और इवन रोमेनिया वाली साइड जो है वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर आप स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं, एस्तोनिया वगैरह आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि यार अगर आपका 10 साल से कम का है ना कि प्लान कि आपने वापस आना है, या अपने आप से पूछें बल्कि कि यार क्या मैं देसी हूँ, क्या मैं गोरों के लाइफस्टाइल के साथ रह के मतलब रह सकूँगा या नहीं रह सकूँगा। क्योंकि अगर आपका इस तरह नहीं है तो फिर उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा आपको। और आप खुद सोचिए ना कि बंदा इतना कुछ लगा के जाए, तो वही सोचें अगर वही 1 करोड़ 2 करोड़ आपने इधर पाकिस्तान में लगा दिया होता, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता, आपकी काफ़ी लाइफ बेटर हो जाती। या एटलीस्ट आपकी जो कोई आपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा तो हो जाता है ना। इवन बेशक गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है या किसी को फ़ायदा होता है या लैंडलॉर्ड को फ़ायदा होता तो किसी पाकिस्तानी का फ़ायदा ना। अब आपने 10 साल लगाए हैं वहाँ पे जाके वापस आके डिग्री का ऐसा सच आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। और इवन अगर आपका पासपोर्ट है और वो आप पाकिस्तान में ले आए हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मतलब खुद सोचें ना कि आप क्या कर सकते हैं उस पासपोर्ट का। मतलब गाँव में आप दिखाते फिरेंगे या आप किसको दिखाते फिरेंगे कि ये देखो मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, या मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, या मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है। मतलब अगर आप उर्दू में ही बात करेंगे लोगों को तभी उनको समझ आएगी। अगर आप पासपोर्ट दिखाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है मुल्क के अंदर। तो मेरा ख़्याल यही है कि अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आपका 10-15 साल से कम का प्लान है, तो फिर आपको इस तरह पासपोर्ट वाली कंट्रीज़ या पासपोर्ट वाली स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो एक मतलब अजीब सी चीज़ बन जाती है। तो रादर दैन दैट आपको ये करना चाहिए कि आप इधर आएँ, मतलब इधर ना भी आएँ बल्कि पाकिस्तान में ही रहें, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करें और फिर बाकी जो पैसे हैं वो बचाएँ, रादर दैन कि आप वापस जा रहे हों, आ रहे हों, फ़्लाइटों के खर्चे और ये वो उठा रहे हों। तो बस यही कहना था। अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।